राजस्थान के पास एक प्रांत है रायसेनगढ़, वहां का राजा, उसका जो सेनापति था वो सेनापति भी था और संबंध में उसका चाचा भी लगता था ना। उनका नाम था, सेनापति का नाम श्री अंगद जी। भगवान से विमुख, कभी सत्संग की ओर देखा नहीं, संत का वेश देखते ही जैसे क्रोध आ जाए, संत की बात सुनते ही जो जिसकी त्योरियां चढ़ जाएं, ऐसा उनका व्यक्तित्व। दूर भागे सत्संग से, संत अच्छा नहीं लगे। बड़े पुण्य उदय होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलई की संता, बिनु प्रयास संसृति कर अंता। नितांत विमुख वो राजा के सेनापति अंगद जी, लेकिन पूर्व का पुण्य कह लीजिए या भगवान की कृपा कि उनकी पत्नी बड़ी भगवत भक्ता थी, अत्यंत रूपवान थी। अंगद जी उसके रूप पे बड़े आसक्त थे। संसार में प्रेम के दो ही कारण हैं, या तो रूप है या धन संपत्ति है। रूप पर बड़े आसक्त, इसीलिए उसके रूप की आसक्ति के कारण कि कहीं वो रुष्ट ना हो जाए, आप तो सत्संग नहीं करते लेकिन उसे रोकते भी नहीं थे। उसके जीवन में भगवत भजन सहज था, लेकिन वो बड़ी भावुक भक्ता थी और इस बात से पीड़ित रहती थी, इस बात से वो बड़ी कष्टातुर रहती थी कि मुझे पति विमुख मिला, क्योंकि भक्त के लिए इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं ना, बरु भल वास नरक कर त्राता, फिर दुष्ट संग जिन देई विधाता। भक्तमाल के टीकाकार तो कहते हैं, बोले प्रभु आप हाथी के पैर तले कुचलवाइए और कितना भी भयानक से भयानक दंड मुझे दीजिए मेरे पापों का, लेकिन मुझे ऐसे जन का संग मत कराइए जो आपसे विमुख हो, जिसके जीवन में भजन ना हो, जिसके जीवन में भाव ना हो, जो आपसे विमुख हो, ऐसे जन का संग मुझे ना कराइए। तो उसके मन में यह भाव सदा रहता था। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि यदि येन केन प्रकारेण आप यदि किसी भक्त के संकल्प में अपना स्थान बना लें, तो वो पत्नी जब जब भजन करे, जब जब श्री ठाकुर जी की सेवा करे, जब जब भगवान के सन्मुख जाए, तब तब उसके मन में ये भाव हो कि किसी प्रकार प्रभु की कृपा हो जाए और पति भी भजन करने लगे, ये भी किसी प्रकार सद्मार्ग पर आ जाए, ये भी किसी प्रकार सन्मार्ग पर आ जाए। और हमारे यहाँ पर, हमारे शास्त्रों में पत्नी को केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा जाता है। जो जिसके मन में संकल्प हो पति को धर्म के मार्ग पर चलाने का। और शास्त्र भी ऐसा कहता है और ऐसा अनुभव भी है बहुत से लोगों का कि घर की स्त्री अगर चाहे तो वो घर में रहने वाले किसी विमुख को भी भगवान के सन्मुख कर सकती है अपने आचरण के द्वारा। संतों का ऐसा अनुभव है, यदि माता रसोई करते समय भगवान का नाम जपते हुए रसोई करे, तो वो जो पाएगा उसके मन में निश्चित रूप से भगवदीय भावना का उदय होगा। तो किसी प्रकार से भक्त के मन में इच्छा हो जाए कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो फिर वो कार्य होता है। क्योंकि अपना मान टले टल जाए, फिर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त को भगवान ना नहीं करते, क्यों? क्योंकि भक्त जो करता है वो सबके सुख के लिए करता है, वो सबके आनंद के लिए करता है। तो अंगद जी की पत्नी के मन में सदा ये भाव रहता है कि किसी प्रकार ये भजन करने लगे, किसी प्रकार इनके जीवन में भजन आ जाए। एक बार पत्नी के गुरु जी आए, अंगद जी घर पर नहीं थे। पत्नी ने बड़े सुंदर आसन पर बैठाया, उनके साथ 8-10 संत लोग और भी थे। चरण धोए, भोजन प्रसाद पवाया और उनके चरणों में बैठकर भगवत चर्चा सुन रही थी। गुरुदेव के मुख से भगवत कथा का रस निर्झरित हो रहा था। बीच बीच में संत लोग बड़ा सुंदर हरिनाम उच्चारण करते थे। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा।
माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे 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 माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद 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 राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। किसी प्रकार अंगद जी के कान में ये बात पड़ गई कि आपके घर से तो इस प्रकार बड़ी कीर्तन की ध्वनि आ रही है। दौड़कर आए, देखा ऊंचे आसन पर गुरुदेव विराजमान है, 8-10 संत महात्मा साथ में बैठे हैं। बड़े क्रोधित हुए कि मेरे घर में आने का साहस कैसे किया। जिस प्रकार भावुक हृदय को उल्लास होता है संत को देखकर, ऐसे ही जो भगवत विमुख होते हैं उन्हें संत को देखकर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। बड़े क्रोधित हो गए, संतों का तिरस्कार कर दिया, गुरुदेव का अपमान कर दिया। संत तो चले गए, लेकिन वो जो उनकी पत्नी थी, जो भगवत भक्ता थी, उसने कहा कि ऐसा जीवन और ऐसे संबंध धारण करने से क्या लाभ। उसने उसी क्षण व्रत लिया, सिर ढांक कर लेट गई और कहा कि आपने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, इसीलिए आज के बाद आपका मुख देखूंगी नहीं। आपकी पत्नी हूं, आपका अन्न खाया है मैंने, और ऐसे भगवत विमुख का अन्न खाकर शरीर धारण करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। भूखी प्यासी पड़ गई कि मेरे सन्मुख मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। संत की निंदा नान का बहर बहर अवतार, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। शास्त्र तो सीधी सीधी सी आज्ञा देता है कि जहां संत की निंदा होती हो या तो बल से उसे रोके, और यदि न रोक पाए तो फिर वहां से उठ के चल दे। उस स्थान का, उस संबंध का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का परित्याग कर दे यदि संत की निंदा होती हो। नहीं तो कहने और सुनने वाला दोनों पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। मेरे सन्मुख मेरे गुरुदेव का अपमान किया तो मेरे दो व्रत है, एक तो तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी, और जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक इस शरीर को धारण करना मेरी विवशता है, लेकिन तुम्हारे अन्न से, तुम्हारे धन से अब इस शरीर का पोषण नहीं करूंगी। तुम्हारा धन मेरे लिए विष जैसा, तुम्हारे घर का अन्न मेरे लिए विष है, कोटि नरकों के समान त्याज्य है। अब अंगद जी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त,
क्रोधवश आकर गुरुजनों का अपमान तो कर दिया, अब बेचारे बड़े दुखी हुए, भांति भांति से उसको मनाने का, भांति भांति से उसको रिझाने का प्रयास करते हैं। उसने मन में विचार किया कि बड़ा अच्छा अवसर है इसे सन्मार्ग पे लेकर आने का। 2 दिन तक हट करके पड़ी रही। अंगद जी ने भी कहा कि यदि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तुम भोजन नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता। तीसरे दिन कहा कि मैं केवल एक शर्त पे आपका मुख देखने को तैयार हूं कि आप अपने जीवन में साधु सेवा और हरि भजन का संकल्प लें। में आज आप व्रत लें, आप मेरी सौगंध खाइए कि आज के बाद साधु सेवा करेंगे और हरि भजन करेंगे। ये दोनों बात आपके जीवन में नित्य रहे। हरि को भजन और साध की सेवा सर्वभूत पर दाया। अंगद जी मान गए कि तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, साधु सेवा भी करूंगा और प्रभु का भजन भी करूंगा। अब इसे पत्नी का संकल्प कह लीजिए, भगवान की कृपा कह लीजिए, कि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं भाएं को भाएं। संतों का दर्शन हुआ तो जीवन में भजन का आना स्वाभाविक था। किसी भी भाव से किया, लेकिन साधु का दर्शन किया। संत लोग भगवत गुणानुवाद कर रहे थे। अंगद जी जब घर में आए, गुरुदेव आसन पर विराजमान थे, भगवत कथा कह रहे थे और संत लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। केवल उस झांकी का दर्शन करने मात्र से तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तैयार हो गए, ले गई अपने गुरुदेव के पास, अपराध क्षमा कराया, साष्टांग दंडवत किया अंगद जी ने। और जैसे ही संत के चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाई, इससे पूर्व कभी ऐसा सुख अंगद जी ने जीवन में अनुभव ही नहीं किया था। आज जब उन संतों की चरण रेणु अपने मस्तक पर शिरोधार्य की, रोम रोम कह उठा अंगद जी का। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम सरना सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। देखिए, अंगद जी जैसा कोई भगवत विमुख, इसके जीवन में सत्संग का लेश नहीं है, उसका कल्याण हुआ किस प्रकार? येन केन प्रकारेण एक भक्त से संबंध हो गया। किसी प्रकार से, पुण्य से कह लीजिए, प्रारब्ध से कह लीजिए, नियति से कह लीजिए, किसी प्रकार से भक्त से संबंध हो गया और कल्याण का मार्ग सुगम हो गया, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया एक भक्त के संग से। लकड़ी का संग पाकर लोहा भी जल से पार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार भक्त का संग पाके विमुख भी उस पार पहुंच जाता है। और नारद जी सूत्र देते हैं, सतरति सतरति स लोकान स्तारयति। भक्त आया ही इसीलिए है संसार में। गुरु चरणों में मस्तक रख दिया, गुरुदेव ने भी कृपा कर दी। बड़ा आशातीत परिवर्तन हुआ अंगद जी के जीवन में, यकायक एकदम अप्रत्याशित परिवर्तन। जो वृत्तियां संसार की ओर पुनः पुनः गमन करती थी, वो वृत्तियां प्रभु के सन्मुख हो गई।
और ऐसा फिर ठाकुर जी का स्वभाव है। सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। जन्म कोटि अघ नासही तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। मन निर्मल हो गया, वो लोहा कंचन करे और ये कर दे आप समान। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। सूरदास कहते हैं ना, एक लोहा पूजा में राख्यो और एक घर बधिक परो, पर ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस ये नहीं पूछता कि जो लोहा उससे स्पर्श कराया जाएगा वो लोहा मंदिर से आया है या किसी कसाई के यहां से आया है, उसको कोई दुविधा नहीं है। वो तो दोनों को एक समान स्वर्ण कर देता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही संत है, लेकिन संत में एक और विलक्षण गुण है, वो लोहा कंचन करे। पारस लोहे को सोना करता है, पारस नहीं बनाता। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। संत तो संत करके छोड़ता है, भक्त भक्ति ही करके छोड़ता है। भक्ति जिसके जीवन में आई है उसे भगवान से मिलाकर ही छोड़ेगी। भाव का बीज जिसके हृदय में पड़ा है वो एक दिन रसरूप होगा निश्चित रूप से। तो बड़ा आशातीत परिवर्तन जीवन में आया, जीवन भजनमय हो गया, साधु सेवा में बड़ा सुख मिलने लगा। बड़े शूरवीर भी थे राजा के सेनापति। एक बार किसी राज्य पर आक्रमण किया, विजय इनकी हुई, और जब वहां से जिस राजा पर ये विजयी हुए थे, जब उस राजा का सब खजाना ये अपने राजा के लिए लाने लगे तो उन्होंने देखा कि राजा के एक मुकुट में बड़े सुंदर सुंदर रत्न जड़े हैं। तो उन्होंने बाकी सब रत्न तो साधु सेवा में लगा दिए और उस मुकुट में एक बड़ा विशेष रत्न लगा था, बड़ा अमूल्य रत्न, बड़ा सुंदर, बड़ा दुर्लभ। देखते ही इनके मन में विचार आया कि ये तो किसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा में जाने योग्य है। ये भक्त का एक लक्षण है कि वो जैसे ही संसार में कोई सुंदर वस्तु देखे, वो कहीं भी कोई सुंदर वस्तु देखे, उसके मन में सबसे प्रथम ये भाव आए कि ये किसी प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंच जाए। तो उन्होंने वो रत्न अपनी पाग के पेच में छिपा लिया कि अब मैं इसे शीघ्र जाकर ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। बाकी सब भंडार उन्होंने राजा के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा के बड़े विश्वास पात्र थे, लेकिन किसी प्रकार से ये बात राजा के कान तक पहुंच गई कि अंगद जी ने एक बड़ा विशेष, बड़ा सबसे मूल्यवान जो रत्न है उसे अपने पास छिपा कर रख लिया है। राजा ने बड़े प्रयत्न किए कि किसी प्रकार से वो हीरा इन्हें मिल जाए, वो रत्न इन्हें मिल जाए। राजा अंगद जी को भी जानते थे कि वो कितने शूरवीर हैं और कितने हठी हैं। यदि उनके मन में ये भाव है तो उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। राजा बुद्धिमान था, उसने कहा सीधे सीधे लड़ झगड़ कर तो वस्तु पाई नहीं जा सकती, तो नीति से वस्तु को प्राप्त करना चाहिए। भांति भांति के प्रलोभन देने पर भी जब श्री अंगद जी नहीं माने तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि अंगद जी का एक नियम था कि वो राजा की बहन के यहाँ नित्य थोड़ा प्रसाद पाने जाया करते थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि आज जब ये प्रसाद पाने आए तो इन्हें प्रसाद के साथ में विष दे दो। किसी प्रकार से राजा ने धन का प्रलोभन देके अपनी बहन को ये कार्य करने के लिए राजी कर लिया। बहन भी राजी हो गई। अंगद जी प्रसाद पाने आए। उस बहन की जो कन्या थी वो अंगद जी से बड़ा प्रेम करती थी। अंगद जी भी उसके प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखते थे। उनका नियम था कि जब तक पहला कौर उस कन्या के मुख में नहीं देते थे तब तक भोजन नहीं पाते थे। उसने आज भोजन में मिलाया विष, अंगद जी के सामने श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन किया। अब अंगद जी कहें कि भाई कन्या कहाँ है, उसे लाओ, पहला ग्रास उसी के मुख में देंगे और तब भोजन पाएंगे। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया कि यदि पहला कौर मेरी कन्या के मुख में गया तो उसकी प्राण हानि हो जाएगी। उसने छिपा दिया।
अपनी कन्या को कहीं। बड़ी देर हो गई भूखे बैठे बैठे, लेकिन अंगद जी ने कहा कि भाई उस कन्या के मुख में ग्रास दिए बिना तो मैं नहीं पाऊंगा। अपनी कन्या के प्रति अंगद जी का ऐसा निश्चल प्रेम जब देखा उस राजा की बहन ने, तो उसका चित्त द्रवित हो गया कि मैं क्या मूर्ता बड़ा कार्य करने चली थी। मैं ऐसे व्यक्ति को विष देने चली थी जो मेरी बालिका से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करता है, जो उसको भोजन पवाए बिना भूखा होने पर भी भोजन पाने को प्रस्तुत नहीं है। मैं ऐसे अपने हितैषी को विष देने चली थी, और उस मूढ़ राजा की बात में आकर उसने क्या किया, उसने क्षमा याचना करते हुए सब बात अंगद जी से बता दी कि ये भोजन मत आरोगिए, इसमें मैंने विष मिलाया है। अंगद जी ने कहा कि अब तो तूने ये जो भी है, ये जैसा भी है, अब तो तूने इसे प्रभु को निवेदन कर दिया है, और अब ये प्रसाद है, अब इसे पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंगद जी प्रसाद पाने लगे। बेचारी बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई, बड़ी प्रार्थना की कि इसमें मैंने अपने हाथों से विष मिलाया, आपके प्राण ले लेगा। अंगद जी ने कहा कि जीवन का अंत तो एक दिन होना है, आज नहीं होगा तो कल होगा, पर प्रसाद का परित्याग कैसे कर दूं। अंगद जी के मन की बड़ी दृढ़ निष्ठा कि मैं जो पा रहा हूं वो प्रसाद है, मेरे प्रभु के चरणों में इसे निवेदन किया जा चुका है। बड़े दुखी हुए इस बात का विचार करके कि इस मूर्ख स्त्री के कारण आज मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। ये विष मिला भोजन इसने प्रभु को भोग लगा दिया, इसने प्रभु को निवेदन किया हुआ, मेरे सुकुमार प्रभु ने कितना कष्ट पाया होगा। बड़ी हृदय में पीड़ा, बड़ा दुख पा गए उस प्रसाद को। किसी की दृष्टि में वो विष मिला भोजन था, पर भक्त की दृष्टि में वो उसके भगवान का प्रसाद है। और वही हुआ जो अपेक्षित था। प्रसाद पाते ही अंगद जी के तन की कांति शतगुना और बढ़ गई, उनके हृदय की प्रसन्नता शतगुनी और बढ़ गई। ये बात राजा के कान तक पहुंची, लेकिन ये बात जानने के बाद भी राजा को न तो भक्त की महिमा समझ में आई न भक्ति की। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता ले। यमे वैशु वृणुते तेन लभ्य। संसार का जीव, संसार की गलियों में भटकता ये जीव सत्संग की ओर पग बढ़ाए, ये उसकी इच्छा के बिना असंभव है, हो ही नहीं सकता। वो चुनता है, वो याद करता है, तब पैर बढ़ते हैं सत्संग की ओर, तब ये घड़ियां जीवन में आती हैं, तब ये बेला आती है, तब ये समय आता है जब वो याद करता है, जब वो स्मरण करता है आपका। लेकिन राजा को भक्त और भक्ति की महिमा नहीं समझ में आई। उसने फिर मूर्ता बड़ा कार्य किया, और उधर अंगद जी को जब ये लगा कि राजा इस स्तर पर आ गया है तो कहीं किसी प्रकार से ये रत्न मुझसे छीन ना ले, वो उसी क्षण चल दिए श्री जगन्नाथपुरी की ओर कि शीघ्र अतिशीघ्र जाऊं, जीवन रहे न रहे उससे पहले मैं कम से कम अपना ये भाव तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूं। राजा ने सिपाहियों की एक फौज भेज दी अंगद जी के पीछे। अंगद जी को घेर लिया आकर वो बेचारे अकेले, सिपाहियों की फौज। उन्होंने कहा कि या तो आप वो हीरा हमें दे दें, नहीं तो हमको आपको इस राजा के सन्मुख ले जाकर प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। हमें आदेश है राजा का कि येन केन प्रकारेण आपसे वो हीरा लेकर राजा को दिया जाए और आपको कारागार में डाल दिया जाए। अंगद जी ने कहा ठीक है, हम रत्न आपको देने के लिए प्रस्तुत हैं, बस मेरी एक इच्छा है कि ये सामने सरोवर है, मैं इसमें स्नान करके और हीरा अर्पण कर दूंगा। सिपाहियों ने सोचा ठीक है। अंगद जी ने सरोवर में स्नान किया और जो ही डुबकी लगाई, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये वस्तु आपकी है और सिंह का भाग कभी गिदड़ लेकर नहीं जा सकता। मैंने मन से ये रत्न आपके श्री चरणों में निवेदन कर दिया है। मैं आप तक पहुंचने में असमर्थ हूं, लेकिन आप मुझ तक आने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए प्रभु तुम बिन मोरी कौन खबर ले।
गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे गोवर्धन गिरिधारी। इसीलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो जहां है, जिस अवस्था में है, वो वहीं पर रहकर स्वयं को साधे। क्योंकि जीव भले असमर्थ हो प्रभु तक पहुंच पाने में, पर प्रभु तो सर्वकाल समर्थ हैं। वो कहीं भी किसी के भी निकट कभी भी आ सकते हैं। उन्हें आने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेनी। इसीलिए अपने प्रारब्ध, अपनी नियति को स्वीकार करते हुए, संतोष का भाव जीवन में धारण करते हुए, धीरज धरते हुए स्वयं को साधने का प्रयास करिए वहां जहां आपको आपका प्रारब्ध लेकर आया है। संसार की परिस्थितियों से उलझिए मत, अपने जीवन में व्यर्थ की ऊहापोह मत लाइए। वैसे ही संसार में उलझने बहुत हैं। जो है, महाराज कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। जो है उसे स्वीकार करिए प्रसन्नता से, वहीं पर साधिए और विश्वास रखिए कि वो परिस्थिति आपके लिए सबसे अनुकूल है जिसमें प्रभु ने आपको रखा है। आपके लिए उससे सुंदर जीवन और कोई नहीं हो सकता, आपके लिए उससे सुंदर व्यवस्था कोई और नहीं हो सकती जो प्रभु ने आपको दी है। आप जहां हैं, जैसे हैं। अंगद जी ने मन में बड़ी करुण पुकार अपने श्री जगन्नाथ जी को निवेदन की, प्रभु मैं तो आने में असमर्थ हूं, आप समर्थ हैं, ये भेंट आपको यही निवेदन करता हूं। अंगद जी ने अपनी दृष्टि में वो रत्न वहीं उस सरोवर की कीच में डाल दिया। अपना मान टले टले जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम। जगन्नाथ जी ने वहीं से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो हीरा इससे पहले कि भूमि पर गिरता, उससे पहले प्रभु ने उसे अपने कर कमल में धारण कर लिया। अंगद जी तो जल से स्नान करके बाहर आ गए और बड़े दुखी मन से कहा कि भैया हीरा तो कहीं सरोवर में खो गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये अवश्य अब फिर कोई छल कर रहे हैं। अंगद जी को पकड़ के कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सारे सरोवर का जल निकलाया, सारे सरोवर की कीच छान मारी। जब राजा ने करबद्ध प्रार्थना करके अंगद जी से कहा कि आप बता तो दीजिए वो रत्न कहाँ है, अंगद जी ने कहा वो रत्न जिसका था उसकी सेवा में पहुंच गया। राजा ने कहा, ऐसे कैसे संभव है, आप यहां, आप कहते हैं मैंने हीरा जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर जब श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर दूर से वो हीरा जगमगा रहा था। आज तक भी श्री जगन्नाथ जी नित्य प्रति वो रत्न धारण करते हैं। आज भी श्री जगन्नाथ जी के श्रृंगार में नित्य उन्हें उनके हृदय पर वो रत्न धारण कराया जाता है। भक्त के हृदय में जितनी आतुरता होती है प्रभु से मिलने की, प्रभु के हृदय में उससे कहीं अधिक आतुरता होती है। जब आप बड़े प्रेम और भाव से कोई वस्तु प्रभु के निमित्त लेकर जाते हैं तो प्रभु के हृदय में बड़ी उत्कंठा होती है उस वस्तु को पाने की, उस वस्तु का भोग लगाने की, उस वस्तु को आरोगने की, उसे स्वीकार करने की। अब राजा को समझ में आया भक्त और भक्ति की महिमा। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको बिना चमत्कार देखे, जिन्हें बिना चमत्कार की चकाचौंध के कोई वस्तु, सद्मार्ग, सद्विचार, सतपथ दिखाई नहीं पड़ता। अंगद जी के चरणों में जा पड़े कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मैंने एक भक्त का अपमान किया, एक भक्त हृदय को कष्ट दिया। जो वस्तु वस्तुतः प्रभु की ही थी, जो प्रभु के योग्य थी, उस पर अधिकार जमाने की अनधिकार चेष्टा मैंने की। मुझसे तो एक साथ बहुत से अपराध हो गए। अंगद जी के चरणों में पड़ गया राजा और अंगद जी प्रेम में भरे गा रहे हैं, जाकी छूत जगत को लागे,
जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही डरे, तापे तू ही डरे, तापे तू ही डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अंगद जी ने कहा, राजा ये केवल जीव का मिथ्या भ्रम है, सबे भूमि गोपाल की, तीनों लोकों की कण से लेकर मन तक प्रत्येक वस्तु के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं। जीव की ये अनधिकार चेष्टा है। यदि जीव किसी वस्तु पर अपना अधिकार करता है तो ये उसकी अनधिकार चेष्टा है, और अनधिकार चेष्टा करने वाला अंत में दुख पाता है, कष्ट पाता है, पीड़ा पाता है, क्लेश हाथ आता है। मेरी कुछ महिमा नहीं, ये तो मेरे प्रभु की महिमा है, जो सदा हर काल में अपने अपने भक्त के असत्य को भी सत्य करते आए हैं, जो अपने भक्त की हर बात का मान रखते हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो बड़ी सुंदर सी एक विधि, एक बड़े सुंदर से सिद्धांत का सूत्रपात करती है ये कथा, कि भक्त के हृदय की जो उत्कंठा है, वो उत्कंठा केवल एक पक्षीय नहीं है। भक्त के हृदय की जो इच्छा है, वो इच्छा केवल एक भक्त के हृदय की नहीं है, वो प्रभु के हृदय की भी इच्छा है। राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा, भजो राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, श्याम राधा राधा, श्याम राधा राधा श्याम राधा, भजो राधा राधा श्याम राधा। दोनों हाथ उठाते हैं प्रेम से।
इस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। कोई भी अपना भाव निवेदन करने में दरिद्र मत रहना, प्रेम से भाव से राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा 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 श्याम राधा 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 भजो राधा 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 श्याम राधा भजो राधा 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 श्याम राधा 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 श्याम राधा 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 श्याम राधा 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 श्याम राधा राधा श्याम राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा 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 श्याम राधा। बस ये नया वर्ष आपके जीवन में ये नवीन उल्लास की प्रतिष्ठा कर दे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दाभला। राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा भजो राधा राधा श्याम राधा। श्री राधा 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 श्याम राधा 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 श्याम राधा राधा श्याम राधा राधा श्याम राधा। श्री राधा 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 श्याम राधा।